दोस्तों आज की डेट में कोई भी इंसान जो अपने पैसे बचाना चाहता है वो सोचता है कि मेरे को सीएनजी गाड़ी ले लेनी चाहिए। और सीएनजी गाड़ी क्यों ना ले, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। पहले तो समस्या ये होती थी कि बूट स्पेस जो है वो अच्छा देखने को नहीं मिलता था, बूट स्पेस की बहुत समस्या रहती थी। अब तो टाटा ने इतना बढ़िया कर दिया कि आपको अच्छा खासा 200 सवा 200 लीटर्स का बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है। और पहले तो ये टेक्नोलॉजी एल्ट्रोज में लॉन्च की थी, फिर पंच में लॉन्च की, और अब तो ये टिगोर और टियागो में भी आपको देखने को मिलती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कि आप दूसरों के बहकावे में आके, कहने में आके कर देते हो और एक सीएनजी गाड़ी को खरीद लेते हो। अब मैं सीएनजी गाड़ी के अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, सीएनजी से अच्छा आज की डेट में कोई विकल्प नहीं है, मैं तो ये आंख बंद करके कहता हूँ। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक लोगे तो उसमें 100 तरीके के फजीते हैं, उसमें कहीं चार्जिंग नहीं है, कहीं उसकी एंग्जाइटी हो रही है कि भाई मेरे को फैमिली के साथ में हूँ, 100 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, इसके अंदर 50% बैटरी रह गई है, अगर छोटी गाड़ी है तो ये कवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, रात का टाइम है, कहीं जा नहीं सकते, प्लान करना पड़ेगा। तो इस मामले में तो सीएनजी से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। सीएनजी नहीं मिल रही ज्यादा से ज्यादा तो पेट्रोल में चला लो उस गाड़ी को। तो इस तरीके से सीएनजी गाड़ी के लिए कंप्लीटली फेवर में हूं, लेकिन कुछ बातों का आपको बहुत सावधानी से ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा भाई फला गाड़ी ले ले, आपने जाके बुक करवा दी, पैसा दे दिया और गाड़ी उठा के ले आए। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक से मिलती जुलती 2-3 वीडियो की हैं, आपको उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको लग सकता है कि सिमिलर वीडियो है, लेकिन बात को बार बार कम्युनिकेट करता हूं मैं अलग अलग तरीके से। बात वही है, मोटा मोटा जो है वो मकसद वही है कि आपके पैसे की आपको पूरी वक्त आपको मिलनी चाहिए। वीडियो को बनाने का हमेशा मोटिव यही होता है, चाहे वो कंपैरिजन वीडियो हो, चाहे वो ड्राइव रिव्यू वीडियो हो, चाहे वो कैसी भी वीडियो हो। इस चैनल पे वीडियो बनाई जाती है इस पर्पज से कि आप अगर मान लिया एक्स अमाउंट खर्च कर रहे हो तो उस एक्स अमाउंट की बेस्ट वैल्यू जो है वो आपको मिले। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप मान लिया गाड़ी लेने का सोच रहे हो कि भाई मुझे गाड़ी खरीदनी है, चाहे आपको गाड़ी एक्सचेंज करनी हो या फिर आपको नई गाड़ी खरीदनी हो, पहली गाड़ी खरीदनी हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं। इस चार्ट में मैंने क्या किया है, आपकी टाटा पंच की एक गाड़ी ली है जिसमें मैंने उसका एकम्प्लिश्ड वेरिएंट लिया है, जिसमें मैंने उसकी पेट्रोल की कीमत ली है, सीएनजी की कीमत ली है, उनका डिफरेंस निकाला है, आपकी पर डे की रनिंग निकाली है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके बताया है कि क्या उसमें आपको फायदा होने वाला है कि नहीं। दोनों सूरतें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जब आपको फायदा है और जब आपको फायदा नहीं है। आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए सीएनजी गाड़ी लेना फायदे का सौदा होगा या फिर आपको उसमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैंने जो इस गाड़ी का माइलेज लिया है वो मैनुअल में, मतलब जो माइलेज मैंने कंसीडर किया है वो सारी कंडीशंस को मिला लिया। ट्रैफिक आ गया, आपका रेड लाइट आ गई, आपकी सिटी का कंजेशन आ गया, आपका हाईवे आ गया, एक्स वाई जेड सब कुछ आ गया इसमें। मैनुअल का जो मैंने माइलेज लिया है वो मैंने लिया है 13 किलोमीटर पर लीटर का। अब सीएनजी का जो मैंने माइलेज इसी तरीके से सब कुछ सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए लिया है 20 का। अब उसके आगे चलो तो यहाँ पर आपकी जो रनिंग कॉस्ट निकल के आती है वो आपकी मैनुअल में पेट्रोल में निकल के आती है 7 रुपए 45 पैसे, और जो आपकी सीएनजी में निकल के आती है वो निकल के आती है 4 रुपए 13 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है सीएनजी गाड़ी को और पेट्रोल गाड़ी को चलाने का तो वो 3 रुपए 32 पैसे है। अब यहाँ पर सिर्फ मैनुअल गाड़ी को ही मैंने कंसिडर किया है क्योंकि आपकी सीएनजी मैनुअल में ही आती है। अब देख लेते हैं कॉस्ट का डिफरेंस हमारा कितना है, यानी कि गाड़ी खरीदते वक्त आपको कितना पैसा सीएनजी में देना पड़ा और कितना पैसा आपको जो है पेट्रोल में देना पड़ा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपने एकम्प्लिश्ड पेट्रोल जो खरीदी मैनुअल वेरिएंट वो 7,75,000 रुपए आपका एक शोरूम प्राइस है, और सीएनजी वाली का जो एक शोरूम प्राइस है वो 8,85,000 रुपए है। डिफरेंस एक्स शोरूम का 1,10,000 है और ऑन रोड का 1,20,000 के आसपास पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक शोरूम गाड़ी का बढ़ेगा उसका रजिस्ट्रेशन, उसका इंश्योरेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया निकल के आपका 1,10,000 रुपए का। अब मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो पर डे रनिंग मैंने लगाई है वो लगाई है 50 किलोमीटर, यानी कि मिनिमम आप डेली की जो गाड़ी है वो 50 किलोमीटर चलाते हो। तो पूरे साल के आपके निकल गए 18,250 किलोमीटर, और आपके जो पैसे बचे चलाने के, यानी कि आपकी जो 3 रुपए 32 पैसे हर किलोमीटर के हिसाब से बचे, तो आपकी जेब में बचे 60,726 रुपए, मोटा मोटा 60,000 रुपए आपके बच गए। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट और लोन इंटरेस्ट को अभी साइड रख दो, उसको मत अभी सोचो। 60,700 रुपए आपके बचे, तो आपका जो डिफरेंस 1,20,000 रुपए का था 2 साल में आपके वो पैसे पूरे पूरे वसूल हो गए। इस केस में आपकी सीएनजी बेनिफिशियल है, तो आपकी यहाँ पर सीएनजी जो है वो गाड़ी आपको फायदा देगी। 2 साल में उसकी कॉस्ट जो है वो पूरी हो जाएगी। पर यहाँ पर भी जब आपकी गाड़ी 15 से 20,000 किलोमीटर के आसपास चल रही है तब आपकी कॉस्ट जाके पूरी हो रही है 2 साल बाद। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब ये तो हो गया भैया फायदे की बात आपके की 2 साल के अंदर आपकी कॉस्ट पूरी हो गई। अगर 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा आपकी गाड़ी चल रही है तो जितनी ज्यादा चलेगी उतनी जल्दी पूरी होगी। अब बता देता हूँ नुकसान, कब आपके लिए सीएनजी गाड़ी जो है वो नुकसानदायक है और कब आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के साथ में जाना चाहिए। आपकी अगेन वही सारी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन आ गई और आपकी अगर मान लिया गाड़ी चलती है डेली की 20 किलोमीटर, बहुत से लोगों की गाड़ी सिर्फ वीकेंड में चलती है, बहुत से लोगों की गाड़ी वीकेंड में भी बहुत कम चलती है, क्योंकि डेली या तो वो कैब से, मेट्रो से कम्यूट करते हैं और वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो या फिर वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो यहाँ पर उनकी गाड़ी चली पूरे साल में 7300 किलोमीटर। कितने पैसे बचे? 24,290 रुपए बचे। अब जो आपका डिफरेंस 1,20,000 का था वो कितने साल में पूरा होगा? लगभग 4 से 5 साल में, क्योंकि आपके 4 साल में जाके 1,00,000 रुपए बैठेंगे। अब मान लिया उस पैसे को आपने, अब बात करेंगे बैंक इंटरेस्ट की, जो आपने 1,20,000 रुपए वहां पे दिए थे, उसके बजाय आपने वो 1,00,000 रुपए, 20,000 रुपए आपने जो है वो बैंक एफडी में लगा दिए या फिर बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको मिनिमम 7% का रिटर्न मिलेगा और वहां पर आपको 7 से 8,000 रुपए साल के एज ए इंटरेस्ट मिलेंगे। तो 7 चौक 28,000 रुपए आपकी जेब में आएंगे और एडिशनल आपके 1,00,000 रुपए भी आपकी जेब में है। तो यहाँ पर जब आप 4 साल बाद 1,00,000 रुपए आपके सीएनजी गाड़ी के चलाने से बचे आपकी रनिंग के हिसाब से, उसमें 25,000 रुपए आप और माइनस कर दो जो आपको बैंक का ब्याज मिल गया। तो यानी कि बात यह है कि अगर आपकी रनिंग इतनी कम है तो 6-7 साल लगेंगे प्योर तरीके से आपके जाके उस गाड़ी के पैसे वसूल होने में। उसके अलावा भी कई सारे नुकसान हैं जो कि आपको सीएनजी गाड़ी लेते वक्त डायरेक्टली नहीं दिखाई देते, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। मतलब नुकसान जब है जब आपकी रनिंग कम है। सबसे पहली बात तो ये हमारी कैलकुलेशन ही हो गई जिसके हिसाब से आपको देखने को मिल गया। अब एक बात और थी कि वहां पर अगर मान लिया आपने बैंक से लोन लिया है तो वहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके हिसाब से देना पड़ेगा, उसका ब्याज भी आपका ज्यादा बैठेगा, 9% के आसपास। अगर आपने आरओआई है आपके बैंक का, आपको वहां पर उस 1,00,000 रुपए के ऊपर भी 9,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो वो भी चीज कंसिडर कर लेना। तीसरी चीज ये कि भैया सीएनजी गाड़ी की ऑन रोड कॉस्ट जो है वो हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि एक शोरूम का आपका डिफरेंस ज्यादा आ गया और यहाँ पर आपकी जो सर्विस होती है वो 7 से 8,000 किलोमीटर पे होती है, जबकि पेट्रोल गाड़ी की आपकी 10,000 किलोमीटर पे होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सीएनजी गाड़ी में स्पार्क प्लग इंजन ऑयल जो है वो ज्यादा बर्न होता है एज कम्पेयर टू आपकी पेट्रोल कार। तो वियर एंड टियर को कंसिडर करते हुए आपको जो है 7 से 8,000 किलोमीटर पे उसको चेकअप करवाना होता है और उसकी प्रॉपर सर्विसिंग करवानी होती है। आपके मन में हमेशा कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है सीएनजी गाड़ी की लीकेज का, जिसकी वजह से हर 3 साल में उसकी एक हाइड्रो टेस्टिंग हिस्ट्री भी मेंटेन होती है, जिसमें उसका पूरा चेकअप होता है और ये देखा जाता है कि उस गाड़ी में कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो ये चीज भी सीएनजी गाड़ी में हमेशा बनी रहती है। उसके अलावा भाई बूट स्पेस का इशू हमेशा बना रहता है, क्योंकि अगर आप कोई गाड़ी लेते हो सीएनजी की, तो वहां पर अगर आप मारुति की, हुंडई की गाड़ी लेते हो तो वहां पर तो आपको बूट स्पेस नहीं मिलता है। टाटा की गाड़ी में भी आपको जब आप कंपेयर करोगे उसको पेट्रोल से, तो उतना बूट स्पेस नहीं मिलता है। जहां 350-370 लीटर का बूट स्पेस आपको पंच में मिलता है, वहीं वो बूट स्पेस श्रिंक होकर आपका 200 लीटर तक रह जाता है। उसके साथ साथ अगला इशू ये है कि यहाँ पर आपका पावर आउटपुट हमेशा कम रहता है। जो गाड़ी आपकी 90 bhp जनरेट कर रही है, वही गाड़ी आपकी 76 bhp पे आ जाती है। मैं फ्रोंक्स सीएनजी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पावर आउटपुट कम रहता है, और जब पावर आउटपुट कम रहता है तो गर्मियों में एसी की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। एसी वहां पर उतना पावरफुली काम नहीं कर पाता जितना कि वो अच्छा पेट्रोल में काम करता है। उसके साथ साथ एक समस्या और है कि अननेसेसरी 100 किलो का वेट आपका ऐड हो जाता है। 60 किलो का सिलेंडर होता है और उसका सारा इक्विपमेंट होता है जो इंजन में फिट होता है, सारी की सारी वेल्व्स एक्सेट्रा वगैरह, वो सब टोटल वेट आपका 60 से 70-80-100 किलो के आसपास बैठता है, जो आपकी गाड़ी में ऐड हो जाता है। तो इस बात को भी दिमाग में रखना। अब एक चीज और है, अगर मान लिया आप कहीं पे जा रहे हो फैमिली के साथ में, आपको उस गाड़ी में सीएनजी भरवानी है, रिफ्यूल करवाना है, तो आपको गाड़ी से बाहर उतरना पड़ेगा, जो कभी कभी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। पेट्रोल पंप पे बाहर उतर के खड़े होना और उसके बाद में सीएनजी को डलवाना। तो ये सारे फैक्टर्स को भैया कंसीडर कर लेना अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जो आपकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। अगर आपके जो किलोमीटर्स हैं वो अच्छे खासे हैं तो बेशक सीएनजी गाड़ी ले लो आंख बंद करके, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही और अगर 3 साल से ऊपर का आपका जा रहा है कि 3 साल से ज्यादा में जाके आपकी कॉस्ट रिकवर होगी, तो मेरे हिसाब से पेट्रोल लेना ही आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा होने वाला है। आई होप वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि कौन सी गलतियां हम लोग कर देते हैं बाई चांस दूसरे लोगों की बातों में आके, या फिर हमने देखा कि फला आदमी गाड़ी चला रहा है सीएनजी में, उसकी तो रनिंग कॉस्ट बहुत कम होगी, तो हमने भी एक्साइटमेंट में आके वो डिसीजन ले लिया, लेकिन वो अल्टीमेटली हमें लॉस ही देता है। तो आई होप वीडियो देखकर दिस शुड हैव बीन क्लियर। फिर भी मन में कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली के साथ में ये वीडियो शेयर करना जो एक सीएनजी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।